क्या एक मुख्यमंत्री किसी राज्य की तस्वीर बदल सकता है? क्या एक नेता ऐसा माहौल बना सकता है कि कभी हिंसा, घुसपैठ, असुरक्षा और पिछड़ेपन की चर्चा में रहने वाला राज्य आज विकास, निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सुर्खियां बटोरने लगे? अगर भारत के पूर्वोत्तर की बात करें तो इस सवाल का सबसे चर्चित जवाब एक नाम के रूप में सामने आता है। वो नाम है हेमंत बिस्वा शर्मा। आज का असम और 5 साल पहले का असम, दोनों की तस्वीर में बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बतकई चौक और मैं हूं आपके साथ गरिमा। हाजिर हूं एक बार फिर आपके बीच एक नए वीडियो को लेकर के। दोस्तों, एक समय था जब असम का नाम आते ही लोगों के दिमाग में बाढ़, उग्रवाद, बंद, आंदोलन, अवैध घुसपैठ और अस्थिरता की तस्वीर बनती थी। लेकिन आज जब असम की चर्चा होती है तो बात एक्सप्रेसवे की होती है, मेडिकल कॉलेज की होती है, निवेश की होती है और पूर्वोत्तर के विकास मॉडल की होती है। साल 2021 में जब हेमंत बिस्वा शर्मा ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, तब उनके सामने चुनौतियों का पहाड़ था। कोरोना महामारी से अर्थव्यवस्था प्रभावित थी, रोजगार का संकट, बुनियादी ढांचा और मजबूत बनाने की जरूरत। साथ ही कानून व्यवस्था और अवैध घुसपैठ का मुद्दा लगातार राजनीतिक और सामाजिक बहस का केंद्र बना हुआ था। लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा ने शुरुआत से ही यह संदेश दिया कि उनकी सरकार केवल फाइलों की सरकार नहीं होगी, बल्कि फैसलों की सरकार होगी। उन्होंने प्रशासनिक मशीनरी को तेज गति से काम करने के लिए प्रेरित किया और विकास को राजनीति का केंद्र बनाने की कोशिश की। सबसे पहले अगर हम विकास की बात करें तो असम में सड़क, पुल, रेलवे और कनेक्टिविटी के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ा। केंद्र और राज्य सरकार के समन्वय से कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुरू हुए। राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार हुआ, ब्रह्मपुत्र नदी पर नए पुल बने। जिन इलाकों तक पहुंचना कभी मुश्किल माना जाता था, वहां आज बेहतर सड़क संपर्क उपलब्ध है। असम को पूर्वोत्तर का गेटवे कहा जाता है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने इसी पहचान को मजबूत करने की रणनीति बनाई। उन्होंने निवेशकों को भरोसा दिलाया कि असम अब केवल प्राकृतिक संसाधनों वाला राज्य नहीं है, बल्कि निवेश के लिए भी तैयार राज्य है। इसका असर ये हुआ कि देश और विदेश की कई कंपनियों ने असम में रुचि दिखाई। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी बड़ा बदलाव देखने को मिला। कभी असम के मरीजों को बेहतर इलाज के लिए गुवाहाटी या फिर राज्य से बाहर जाना पड़ता था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ी, जिला अस्पतालों को मजबूत किया गया और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार हुआ। सरकार का यह दावा है कि आने वाले वर्षों में असम देश के उन राज्यों में शामिल होगा जहां मेडिकल शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का मजबूत नेटवर्क होगा। शिक्षा के क्षेत्र में भी कई पहल की गई। डिजिटल सेवाओं को बढ़ा दिया गया, सरकारी प्रक्रियाओं को ऑनलाइन किया गया, युवाओं के लिए रोजगार और कौशल विकास से जुड़ी योजनाओं को आगे बढ़ाया गया। मिशन भूमिपुत्र जैसी पहल ने प्रमाण पत्रों और सरकारी सेवाओं को अधिक पारदर्शी और आसान बनाने का एक प्रयास किया। महिलाओं के सशक्तिकरण पर भी विशेष जोर दिया गया। स्वनिर्भर नारी योजना के माध्यम से हजारों बुनकर परिवारों और महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने की कोशिश की गई। सरकार ने स्थानीय उत्पादों को बाजार से जोड़ने पर भी ध्यान दिया। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा मिली। लेकिन दोस्तों, हेमंत बिस्वा शर्मा की सबसे ज्यादा चर्चा केवल विकास के कारण नहीं होती। उनकी पहचान एक ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में भी मानी जाती है जो कानून व्यवस्था पर सख्त रुख अपनाते हैं। असम लंबे समय तक उग्रवाद और हिंसा से प्रभावित रहा। कई इलाकों में सुरक्षा बलों और उग्रवादी संगठनों के बीच संघर्ष आम बात थी। सांप्रदायिक तनाव और स्थानीय विवाद भी समय समय पर बड़े संकट के रूप ले लेते थे। शर्मा सरकार का दावा है कि पिछले वर्षों में हिंसा और दंगों की घटनाओं में उल्लेखनीय कमी आई है। अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस को अधिक संसाधन दिए गए, संगठित अपराध और अवैध गतिविधियों के खिलाफ अभियान चलाए गए। राज्य सरकार ने यह संदेश देने की कोशिश की कि कानून तोड़ने वालों के लिए कोई भी नरमी नहीं होगी। यही कारण है कि उनके समर्थक उन्हें एक निर्णायक और मजबूत नेता मानते हैं। उनके अनुसार हेमंत बिस्वा शर्मा ने असम को भय और असुरक्षा के माहौल से निकाल करके विकास और स्थिरता के रास्ते पर ला दिया है। हालांकि दोस्तों, तस्वीर का दूसरा पक्ष भी है। विपक्ष और मानवाधिकार संगठनों ने उनकी सरकार की कई नीतियों पर सवाल उठाए। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई, अवैध घुसपैठ के खिलाफ अभियान और कुछ प्रशासनिक फैसलों को लेकर के आलोचना भी सामने आई। आलोचकों का कहना था कि विकास के साथ साथ सामाजिक संतुलन और संवेदनशीलता भी उतनी जरूरी है।
लेकिन राजनीति में अंततः जनता का मूल्यांकन सबसे ज्यादा मायने रखता है और यही वजह है कि हेमंत बिस्वा शर्मा आज केवल असम के मुख्यमंत्री नहीं बल्कि भाजपा के सबसे प्रभावशाली क्षेत्रीय नेताओं में गिने जाते हैं। उनकी राजनीतिक शैली आक्रामक है, उनके बयान चर्चा में रहते हैं और उनके फैसले अक्सर राष्ट्रीय स्तर पर बहस का विषय बनते हैं। अगर आर्थिक संकेतों पर नजर डालें दोस्तों, तो असम की अर्थव्यवस्था में वृद्धि दर्ज हुई है, प्रति व्यक्ति आय में सुधार हुआ है, निवेश बढ़ा है, राजस्व संग्रह में बढ़ोतरी हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना की गति तेज हुई है। ये सब संकेत दे रहा है कि राज्य विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। आज असम केवल चाय बागानों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए नहीं जाना जाता, आज असम को पूर्वोत्तर के विकास इंजन के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है और इस बदलाव के केंद्र में हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व शैली को भी रखा जाता है। सवाल ये नहीं है दोस्तों कि क्या उन्होंने हर समस्या का समाधान कर दिया, सवाल ये है कि क्या उन्होंने राज्य की दिशा बदलने की कोशिश की, और इसका जवाब काफी हद तक हाँ में दिखाई देता है। कभी असम की पहचान संघर्ष और अस्थिरता से जुड़ी थी, आज वहां विकास, निवेश, कनेक्टिविटी और प्रशासनिक सुधार की चर्चा हो रही है। ये वो बदलाव है जिसने हेमंत बिस्वा शर्मा को राष्ट्रीय राजनीति में एक अलग पहचान दे दी और शायद यही वजह है कि जब असम के वर्तमान और भविष्य की बातें होती हैं तो एक नाम सबसे पहले सामने आता है, वो नाम है हेमंत बिस्वा शर्मा। एक ऐसा नेता जिसने समर्थकों की नजर में असम को नई रफ्तार दी, नई पहचान दी और ये विश्वास दिलाया कि पूर्वोत्तर भारत को भविष्य केवल सीमाओं पर नहीं बल्कि विकास की नई ऊंचाइयों पर लिखा जाएगा। दोस्तों, आप हेमंत बिस्वा शर्मा को एक सीएम के तौर पर आखिर कैसे देखते हैं, और क्या आपको भी लगता है कि सचमुच राज्य में बदलाव हुआ है, असम में बदलाव देखने को मिल रहा है? अपनी राय को कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। वीडियो हमारा पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिए। मैं हूं गरिमा त्रिपाठी, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।